हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स को। देखो, जितनी भी वीडियोस देख लो यूट्यूब में ढेर सारी वीडियोस पड़ी हुई है, लेकिन जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। इसीलिए आज हम लोग इंग्लिश वर्ड जो देखेंगे, आज हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और उसका मीनिंग भी देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द फ्लैग, मेरे साथ दोहराओ। फ्लैग। फ्लैग का हिंदी अर्थ होता है कड़ी आलोचना करना। ओके। दूसरा शब्द है वेव। क्या? वेव। हाँ। टालना, जिसका अर्थ होता है टालना। वेल फल, मेरे साथ दोहराओ। वेल फल। वेल फल का अर्थ होता है उदास। ओके। अगला शब्द देखते हैं वार्डड, मेरे साथ दोहराओ। वार्डड। वार्डड का हिंदी अर्थ होता है परिपूर्ण। क्या? परिपूर्ण। ठीक है। अगला शब्द है वैकेंट। वैकेंट, मेरे साथ दोहराओ। वैकेंट। वैकेंट का अर्थ होता है खाली या खाली जगह। ठीक है। वैकेशन, फिर दूसरा शब्द है वैकेशन, मेरे साथ दोहराओ। वैकेशन। वैकेशन का अर्थ होता है छुट्टी। ओके। हम लोग फिर अगला शब्द लेते हैं वेकी। वेकी। वेकी का अर्थ होता है पागल या पागलपन। ठीक है। अगला शब्द है लीच, मेरे साथ दोहराओ। लीच। लीच का अर्थ होता है नमकीन पानी। ठीक है। लेस्कर, मेरे साथ दोहराएं। लेस्कर। लेस्कर का अर्थ होता है काम वासना। ओके। अगला शब्द है क्लीनेक्स, मेरे साथ दोहराओ। क्लीनेक्स। क्लीनेक्स। क्लीनेक्स का अर्थ होता है कागज़ का रुमाल या कागज़ से बना हुआ कोई चीज़। ओके। अगला शब्द है केक, मेरे साथ दोहराओ। केक। केक का अर्थ होता है उल्टी करना। क्या? उल्टी करना। अगला शब्द है ट्रेस, मेरे साथ दोहराओ। ट्रेस। ट्रेस। ट्रेस का अर्थ होता है निशानी। अगला शब्द है टबी, मेरे साथ दोहराओ। टबी। टबी का मतलब होता है थुलथुल या थुलथुलापन। ओके। डम, मेरे साथ बोलो। डम। डम का अर्थ होता है गूंगा या गूंगापन। ओके। अगला शब्द है जेबर, मेरे साथ दोहरो। मेरे साथ दोहराओ। जेबर। जेबर का मतलब बड़बड़ाना। ओके, या कुछ मुंह से बोलते रहना, उसी को कहते हैं जेबर। ओके। अगला शब्द है नॉइज, मेरे साथ दोहराओ। नॉइज। नॉइज का अर्थ होता है शोरगुल करना, हल्ला करना। ओके। नॉइज। मोट, मेरे साथ दोहराएं। मोट। मोट का अर्थ होता है खाई। क्या? खाई या कोई गहरा जगह, उसी को कहते हैं मोट। ओके। ड्रैबल, मेरे साथ दोहराएं। ड्रैबल। ड्रैबल का अर्थ होता है गंदा करना। ओके। किसी जगह को आपने गंदा कर दिया तो उसको कहते हैं ड्रैबल। ओके। अगला शब्द है वीक, मेरे साथ दोहराएं। वीक। वीक। वीक का अर्थात पट्टी। अगला शब्द है रैप। रैप। रैप का अर्थ है ढकना। ओके। अगला शब्द है ग्रैब। क्या? ग्रैब। ग्रैब का अर्थ होता है पकड़ना। ओके, किसी चीज़ को पकड़ लेना। ओके, पकड़ना। अगला शब्द है स्पॉन्सर्ड। क्या? स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का अर्थ होता है प्रायोजित। ओके। आपने कहीं सुना होगा किसी कंपनी ने स्पॉन्सरशिप लिया। ठीक है। या किसी कंपनी ने स्पॉन्सरशिप दिया। ठीक है। अगला शब्द है स्लैब। स्लैब का अर्थ होता है खंड। स्लैब का अर्थ होता है खंड। स्लैब। जेलस, मेरे साथ दोहराओ। जेलस। जेलस। जेलस का अर्थ होता है ईर्ष्यालु। आपने बहुत बार सुना होगा लोगों के मुंह से कि वो मुझसे बहुत जेलस हो रहा है, जेलस हो रहा है। जेलस का अर्थ होता है ईर्ष्या, ईर्ष्यालु या ईर्ष्यापन। ओके। अगला शब्द है इडिम, मेरे साथ दोहराएं। इडिम। इडिम का अर्थ होता है फुलाव। देखना, इसमें ध्यान देना, इस शब्द में ओ और ए, जो पहला लेटर है ओ और सबसे लास्ट लेटर ए, दोनों साइलेंट है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इडिम। इडिम का अर्थ क्या होता है? फुलाव। ओके। अगला शब्द है जील। जिल। जिल का अर्थ होता है उत्सुकता या उत्सुकता पूर्ण। ओके। माब, मेरे साथ दोहराएं। माब। मोब नहीं, माब। माब का अर्थ होता है जन समूह या जन जन इकट्ठा, मतलब कि जहाँ लोग एक साथ जमा हों। ठीक है। धरना प्रदर्शन के लिए या किसी भी अपने काम के लिए। अगला शब्द है फ्रैकस, मेरे साथ दोहराएं। फ्रैकस। फ्रैकस का अर्थ होता है कोलाहल या दंगा। कोलाहल या दंगा। ओके। स्वाविटी, मेरे साथ दोहराएं। स्वाविटी। स्वाविटी का अर्थ होता है विनम्रता। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसने मेरे साथ विनम्रता से व्यवहार किया, यानी स्वाविटी। ओके।
अगला वर्ड है एंटायर। मेरे साथ हो रहा है एंटायर। एंटायर का अर्थ होता है संपूर्ण या समूचा, संपूर्ण या समूचा। अगला शब्द है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। मेरे साथ हो रहा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अर्थात होता है पूंजी निवेश। मतलब सपोज आज मुझे किसी बिजनेस में निवेश करना है या खोलना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना पैसा लगाना पड़ेगा उस बिजनेस में। जो बिजनेस मुझे करना है उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। मैंने उस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट किया। ओके। अगला शब्द है मैनेज। मेरे साथ हो रहा है मैनेज। मैनेज का अर्थ होता है खाज या खुजली। खाज या खुजली, किसी के शरीर में खाज या खुजली हो रही है तो उसको कहते हैं मैनेज। मैनेज, ओके, मैनेज। सेटर। सेटर, सेटर का अर्थ होता है रखने वाला या बैठने वाला। रिलेट। रिलेट, मेरे साथ हो रहा है रिलेट। रिलेट का अर्थ होता है संबंध होना या नाता रखना। संबंध होना या नाता रखना। ई रेडिएट। ई रेडिएट, मेरे साथ हो रहा है ई रेडिएट। ई रेडिएट का अर्थ होता है किरणों का छिटकाना या छिटकना। ओके। याट। याट, याट का अर्थ होता है नौका विहार। नौका विहार, ओके। अगला शब्द है लायबिलिटी। मेरे साथ दोहराएं लायबिलिटी। लायबिलिटी का अर्थ होता है ऋण, देनदारी, जो आपके आपके जेब से खर्च हो रहा है। ओके, आपको आपके कहे जेब से आपको देना पड़ रहा है। ओके, लायबिलिटीज। डिफिकल्टीज, मेरे साथ दोहराएं डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज का अर्थ होता है भेदभाव या मतभेद। ओके, भेद या मतभेद। इंसेन, मेरे साथ दोहराएं इंसेन। इंसेन का अर्थ होता है पागल, इंसेन। अगला शब्द है रब। रब, रब का अर्थ होता है साफ करना या संघर्ष। साफ करना, साफ करना या संघर्ष भी होता है। हिडन। हिडन, मेरे साथ हो रहा है हिडन। हिडन का अर्थ होता है छुपा हुआ, कोई चीज़ छुपा हुआ है। अटेंशन। अटेंशन, आपने बहुत बार रेलवे स्टेशन में सुना अटेंशन प्लीज़, या एयरपोर्ट पे अटेंशन प्लीज़, सावधान, यानी सावधान हो जाइए। ओके, अटेंशन प्लीज़, अब ये ट्रेन आने वाली है तो अटेंशन, सावधान। इफेक्टिव। इफेक्टिव, मेरे साथ हो रहा है इफेक्टिव। इफेक्टिव का अर्थ होता है असरदार, असरदार, प्रभावशाली। ओके। अगला शब्द है एक्सपेंड। मेरे साथ हो रहा है एक्सपेंड। एक्सपेंड, एक्सपेंड का अर्थ होता है फैलना, विस्तार करना। ठीक है। अगला शब्द है एक्सचेंज। मेरे साथ हो रहा है एक्सचेंज। एक्सचेंज, एक्सचेंज का अर्थ होता है आदान प्रदान करना या बदलना। लैंडमार्क, अगला शब्द क्या है लैंडमार्क। मेरे साथ हो रहा है लैंडमार्क। लैंडमार्क का हिंदी अर्थ होता है सीमा चिन्ह या स्थल सीमा। ओके। आपने ये शब्द को बहुत बार सुना होगा जब आप कुछ किसी चीज़ का ऑर्डर दे रहे हैं ऑनलाइन साइट में कि आपका लैंडमार्क क्या है, एड्रेस क्या है, एड्रेस में लैंडमार्क क्या है, मतलब आपका चिन्ह क्या है, एक पर्टिकुलर जगह जहाँ से वो पहचान पाए कि आपका लोकेलिटी या लोकेशन, आपका एड्रेस उस प्लेस के इर्द गिर्द है, यानी लैंडमार्क। ठीक है, पहचानने की एक चिन्ह होती है। ठीक है। रेयर। रेयर का अर्थ होता है गिना चुना या मूल्यवान। रेयर का जो अर्थ होता है गिना चुना या मूल्यवान। बूस्ट, बूस्ट का अर्थ होता है प्रोत्साहन, बढ़ चकर चढ़कर बताना। अगला शब्द है फर्दर। मेरे साथ हो रहा है फर्दर। फर्दर, फर्दर का अर्थ होता है इसके अतिरिक्त या इसके आगे, इसके अतिरिक्त या इसके आगे। ठीक है। अगला शब्द है स्पेंडिंग। क्या, स्पेंडिंग, मेरे साथ बोले स्पेंडिंग। स्पेंडिंग का अर्थ होता है खर्च करना। ओके, स्पेंड कर रहा है, वो पैसा बहुत स्पेंड कर रहा है, मतलब वो पैसा बहुत खर्च कर रहा है, या वो आदमी बहुत स्पेंड करने वाला है, मतलब बहुत खर्च करने वाला है। क्वाइट, मेरे साथ दोहराएं क्वाइट। क्वाइट, क्वाइट मतलब काफ़ी हद तक और सचमुच ही, क्वाइट। अगला शब्द है स्ट्रगल। मेरे साथ दोहराएं स्ट्रगल। स्ट्रगल, स्ट्रगल का अर्थ होता है संघर्ष या प्रयत्न करना, संघर्ष या प्रयत्न करना। अगला शब्द है कंसर्न। मेरे साथ दोहराएं कंसर्न। कंसर्न का अर्थ होता है चिंतित होना या संबंधित होना, यानी आप किसी बात को या किसी सब्जेक्ट को लेकर बहुत चिंतित हैं। ठीक है। अगला शब्द है अहेड। क्या है अहेड। अहेड का मतलब आगे या आगे की ओर, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं गुड मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। ओके, अहेड, नाइस डे अहेड।
आपका पूरा दिन गुड मॉर्निंग, मतलब गुड मॉर्निंग, और आपका दिन सुंदर हो, इसके आगे भी। ग्लोबल, ग्लोबल का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ है ग्लोबल, मेरे साथ हो रहा है ग्लोबल। ग्लोबल का हिंदी अर्थ होता है विश्व या दुनिया भर का, विश्व या दुनिया भर का। वाई अबल, वाई अबल, वायबल, क्या है वायबल, मेरे साथ हो रहा है वायबल। वायबल का अर्थ होता है जीवनक्षम या विकासक्षम, ठीक है। जीवनक्षम का अर्थ हो गया जीवन के लिए सक्षम, ठीक है। और विकासक्षम मतलब हो गया विकास के लिए सक्षम, ठीक है। ईजिंग, अगला शब्द है ईजिंग, ईजिंग, मेरे साथ हो रहा है ईजिंग। ईजिंग का अर्थ होता है मुक्ति, क्या मुक्ति। अगला शब्द है पेस, क्या पेस। पेस का अर्थ जो होता है हिंदी अर्थ अनुमति से या गति ठीक करना, मतलब अपना पेस ठीक कर लो, मीन्स दैट अपना गति ठीक कर लो, ओके, ऐसे होता है पेस। अगला शब्द है स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज, मेरे साथ हो रहा है स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज का मतलब रणनीतियाँ बनाना, मतलब आप किसी भी चीज़ को लेके आपके माइंड में कोई प्लान है तो आप उसके रिगार्डिंग में रणनीति बना रहे हैं, ओके, प्लान कर रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं। पैंडेमिक, पैंडेमिक, पैंडेमिक का अर्थ होता है महामारी, ओके, वैश्विक महामारी जो अभी चल रही है कोविड-19। इस तरह के और नए शब्दों को सीखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।